जिंदगी के सफर में खुशी एक खूबसूरत मोड़ है। रेडियो इप्सा 91.2 एफएम पर मैं यानी वानी आपके लिए लेकर आ गई हूँ खास बात। और आज खास बात में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं जो कि दुनिया भर में अपनी खुशियाँ जो है वो बिखेर रहे हैं। साथ ही में लगभग 23 अलग अलग देशों में जाकर खुशियाँ बिखेर चुके हैं। हमारे साथ है आज द जॉय मैन ऑफ इंडिया, हमारे साथ है डॉक्टर गुरमीत एस नारंग जी, जो कि खुशियाँ बांटते हैं और इनका कहना है कि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं। वेलकम गुरमीत जी। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। तो गुरमीत जी, जैसा कि आपको पता है कि आजकल की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें ये जो खुशी का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? अच्छा, देखिए, भाग दौड़ की जिंदगी बनाई किसने है? जी, इंसान खुद बनाता है ना जी। प्रॉब्लम, समस्या इसकी जो है ना वो हमारे माइंड में, वर्ल्ड में नहीं है। हमें अपने जीवन के दायरे, जिनको हम कहते हैं कि लिमिटेशंस हैं, वो हमें स्वयं निर्धारित करना पड़ेंगे। अगर इसको मैं साधारण भाषा में कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आप कितना चाहते हैं जीवन में और प्रायोरिटीज़ क्या हैं आपकी, है ना। प्रॉब्लम ये हो गई है, चाहे देखिए कोई रिटायर्ड बंदा भी है दुनिया में, तो वो भी अगर उसको भी पेंशन आ रही है तो वो भी एक तनाव में है कि ये जो पेंशन आ रही है उसको रादर एंजॉय करने के बजाय वो सोचता है कि ये ग्रो कैसे और हो जी, है ना। तो यंगस्टर को तो छोड़िए, उसका तो ये उम्र है कि उसको ग्रोथ करना है। पर हमें फिर भी अपना एक लाइफ का पर्पस होता है, वो सेट यंग एज से हो जाना चाहिए जी। अगर वो होगा तो भाग दौड़ सीमित होगी, और सीमित रखना अपने हाथ में होता है। ऐसा नहीं है कि, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि भाई हम जीवन की हर चीज या दुनिया की हर चीज पाने के लिए यहाँ आए जी। वी मस्ट नो कि व्हाई वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड, फॉर व्हाट वी आर इन। हमें लाया गया है ना, किसी मदर फादर के थ्रू हमें लाया गया, तो ईश्वर ने भेजा है तो कुछ ना कुछ पर्पस दिया है जी। कि ऐसा पैसा बनाना ही मेरा भागदौड़ क्यों है? अल्टीमेटली लोग पैसे के लिए भाग रहे हैं और कोई किसी चीज के लिए नहीं भाग रहा। बिल्कुल सही। तो पैसा कितना चाहिए, कितने की जरूरत है, यही तो डिसाइड नहीं हो पाता है। यही तो डिसाइड करना है ना। जी। मुझे थोड़े की ही जरूरत है। कोरोना में देखा था कैसे लोग जिए कि नहीं जिए? जी बिल्कुल। अपनी सीमितताओं में, अपनी लिमिटेशंस में जिए थे ना। जी बिल्कुल। तो चलो, हमारे जैसे स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट्स की बातें छोड़ो, आपने जो जिया कोरोना में जी, उसी से सीखो। जो भागदौड़ आपकी रुकी वो तो एकदम ब्रेक लग गई, वो तो लाइफ रोकने की बात हो गई। पर उससे हमने ये लर्निंग में लिया कि हम मिनिमम टू मिनिमम में भी अच्छे से जी सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो फिर आप इवेल्यूएट करें कि मैं तो मिनिमम पर नहीं हूं ना, मैं तो एक अच्छे लेवल पर हूं। जी। तो सीमितताएं तो बनाना पड़ेगी, लिमिटेशंस को आपको टच करना पड़ेगा, लक्ष्मण रेखा बनानी पड़ेगी। अदरवाइज दैट इज द रीजन द 90%, इवन 98% पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर इन सफरिंग। बिल्कुल सही कहा नारंग जी। और बहुत ऐसा रहता है कि इस आपाधापी में हम भूल जाते हैं कि हमें एक्चुअली में क्या चाहिए। जी। तो नारंग जी, मैं आपको नारंग जी बोलूं, डॉक्टर नारंग बोलूं, क्या चाहते हैं? तो गुरमीत जी, आपका ये सफ़र जो है खुशियों का, ये कैसे शुरू हुआ? कैसे आपको लगा कि नहीं यार, ये हैप्पीनेस ऐसी चीज़ है जिस पे काम करना चाहिए? बड़ी लंबी कहानी है और 18-19 साल पुरानी शुरुआत है जी। तो मैं बड़ा शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि दुख सबके जीवन में आते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने या तो दुख का अनुभव न किया हो जी, या सफरिंग में न आया हो, है ना। चाहे वो कोई भी रहा हो, चाहे आप कहें देश का सबसे धनवान व्यक्ति हो या सबसे गरीब हो जी। दुख जो होता है ना, उसका कोई लेवल नहीं होता, वो सबके लिए एक जैसा होता है। आंसू जो हैं वो बहते हैं तो सबके नमकीन होते हैं, किसी का आंसू मीठा नहीं होता।
जी। तो टेस्ट किया कभी, करिएगा नहीं किया। कभी पल ऐसे आ जाते हैं जीवन में कि आप कष्टों में घिर जाते हैं। जी। तो मेरे साथ भी आज से करीब 25 वर्ष पहले ऐसा होना शुरू हुआ कि जो जैसे मेरा एक बड़ा खुशनुमा परिवार था, हैप्पी फैमिली थी, मेरी वाइफ थी, बेटा था, बेटी थी, मैं था, और मैं एक स्टील इंडस्ट्री चलाता था। अच्छा, जी। ओके। तो सबसे पहले मेरे बेटे की डेथ हो गई, 4 साल का था वो। ओह माय गॉड। उस शॉक को उसकी मदर यानी कि मेरी वाइफ जो उस वक्त थी वो सहन नहीं कर पाई, तो साल भर बाद उनकी भी डेथ हो गई उस शॉक में। देन अब क्या होता है कि आप ही एक बच्ची के माँ भी हैं और पिता भी हैं। आपको एक बच्ची को पालना है, बड़ा करना है। तो 9 वर्ष की उम्र तक जो मेरी बिटिया तवलीन थी वो अपनी मदर और ब्रदर को खो चुकी थी जी। तो उसके बाद फिर शी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर 3-4 years शी सफर्ड फ्रॉम बोन कैंसर। ओह माय गॉड। तो उसके लिए फिर मैंने 2.5 साल लड़ाई लड़ी, उसने तो ज़्यादा लड़ी। मैं अपनी बात क्यों करूं, शी वॉज इन सफरिंग। तो ये जो 11-11.5 साल की सफरिंग की जर्नी रही, एंड व्हेन आई लॉस्ट एवरीवन, माय गॉड, तो मुझे लगा कि अब जीने का फायदा क्या। देखिए, आप दुनिया में जो कुछ भी करते हैं है ना, खुशी पाने के लिए करते हैं। जी। मान लीजिए आप शादी कर रहे हैं, आप शादीशुदा हैं जी। क्योंकि दुख पाने के लिए तो नहीं की ना, जी। खुशी के लिए की। अब किसी हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है तो वो फिर तलाक लेते हैं, क्यों लेते हैं, खुशी पाने के लिए, वापस से आज़ादी पाने के लिए। तो इन लाइफ whatever you do, whatever you take part in any kind of action, you take it for happiness in life, to gain happiness in life. तो इस सफरिंग में और इस भयानक डिप्रेशन में I was not having any kind of purpose of life after losing my loved ones. Since Tavleen, my daughter, was connected with Dr. APJ Abdul Kalam साहब, चिट्ठियाँ आती जाती थी जी। जब वो 2 बार इंदौर आए तो हम मिलने भी गए। तो 2009 में मैं फिर उनसे मिलने गया एंड आई टोल्ड हिम कि सर आई हैव लॉस्ट माई डॉटर ऑल्सो। तो ही गेव मी दिस मिशन कि यू स्टार्ट वन फाउंडेशन इन मेमोरी ऑफ योर डॉटर एंड फैमिली। देखिए, जब तक हमें जीवन जीने का मकसद नहीं मिलता ना कोई, हम जी नहीं सकते। जी। पैसा कमाना है तो वो भी एक मकसद है, घर चलाना है वो भी एक मकसद है ना। तो ठीक है, पैसा तो मैं कमा रहा था, इंडस्ट्री चल रही थी, पर कभी कभी सोचता था कि अब किसके लिए कमाना है, क्यों चलाना है। पर आई वॉज लक्की इनफ कि मेरे कॉन्टेक्ट्स कुछ ऐसे लोगों से थे जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे। तो मेरे एक स्वामी जी जो मेरे टीचर थे लाइफ के, वो मैंने उनसे कहा आप किसके लिए कमाना, तो बोले कि अब दुनिया के लिए कमाना है, समाज के लिए कमाना है, ऐसे थोड़ी छोड़ देना है जी। सो ये जो चीज़ें फिर आपको मोटिवेट करती है। कलाम साहब ने इस फाउंडेशन को फाउंड किया। अच्छा। और उन्होंने मुझे मिशन हैप्पीनेस इसका पर्पस दिया। तो मैंने तो, चूँकि मैं बॉल ज़्यादा देता था, तो मैंने उनसे कहा सर मेरी पॉकेट्स तो सफरिंग से भरी हुई हैं, हैप्पीनेस होती क्या है मुझे नहीं पता। देन ही सेंट मी टू सो मेनी पीपल, बहुत बड़े बड़े लोग जो हायर स्पिरिचुअल लीडर्स थे, है ना, जिनके लाइफ के पर्पस बड़े थे, जिनके सोल के पर्पस बड़े थे। देन आई लर्नड व्हाट द लाइफ इज, जीवन होता क्या है। वंडरफुल।
98% दुनिया में लोग नहीं जानते। अभी भी लोग मेरे पास मेरे सेंटर जो तवलीन फाउंडेशन का है चेतना, उसमें 80-85 के कपल भी आते हैं और वो कहते हैं कि ये बताइए जीवन है क्या। तो मुझे लगता है कि आप एग्जिस्ट कर रहे थे या जी रहे थे। तो हम जीवन को सिर्फ पास करके निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि लाइफ क्या होती है। देन आई स्टडीड माय गुरु ग्रंथ साहब, अच्छा, एंड फाउंड द पर्पस ऑफ माय सोल फॉर दिस जर्नी। क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ आपका तब तक है जब तक आपका ये जीवन है, शरीर है, बट द सोलफुल जर्नी डिमांड्स ग्रेटर पर्पस इन लाइफ। फिर ये मिशन हैप्पीनेस इंदौर से शुरू हुआ और आज दुनिया भर में जाना जाता है और दुनिया भर में लोग इससे व्हाट अ जर्नी सर, व्हाट अ जर्नी। जी। मतलब मुझे गूज़बम्स आ गए और मैं एकदम ब्लैंक हो चुकी हूँ कि मैं क्या बोलूँ आगे। तो गुरमीत जी, मैं जानना चाहती हूँ कि अगर हैप्पीनेस जो है वो चॉइस होती है या सिचुएशन होती है या एग्जैक्टली क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं प्यार क्या होता है? नहीं, उसे महसूस किया जा सकता है। बस, तो हैप्पीनेस भी वैसी चीज़ है। देखिए, ना तो हैप्पीनेस चॉइस है जी। ना ये सिचुएशन है। इसको समझने के लिए अगर देखिए, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदना है ना, एक छोटे से एग्जांपल से हम बात करते हैं। अब आपके भीतर एक बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है कि यार मैं जा रहा हूँ मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ नया। गए, आप लेके आ गए, 4 दिन 5 दिन बड़े अच्छे से उसको साफ भी करते हैं, बड़ा ध्यान रख रहे हैं, और महीने भर बाद क्या होता है? क्या वो खुशी बनी रही? नहीं। कहाँ गई? कहीं तो चली गई। गई ना। जो अचीव हो जाता है मेरे ख्याल से उस पे से ध्यान हट जाता है। जो अचीव हो जाता है वो आपको एक प्लेजर देता है जी, हैप्पीनेस नहीं देता है। इसके लेवल्स हैं। जैसे पहला लेवल है प्लेजर, जिसे हम हिंदी में सुख कहते हैं जी। देन कम्स, ये स्टेट ऑफ माइंड है। देन कम्स हैप्पीनेस, देन कम जॉय, देन कम्स ब्लिस, आनंदा। तो आपकी जो वो हैप्पीनेस थी मोबाइल खरीदने की, वो कुछ समय में डिमिनिश हो गई, खत्म। बिल्कुल सही। अब मान लीजिए दूसरे दिन ही किसी आपके फ्रेंड ने देखा कि कौन सा मॉडल लाए हो तुम, उसने कहा अरे यार ये क्या ले आए हो तुम, वो लाना था, तो वो हैप्पीनेस दूसरे दिन ही गायब हो गई। तो ये सिचुएशन बेस्ड और मटेरियल बेस्ड जो हैप्पीनेस फील करते हैं हम, दैट इज ए प्लेजर एंड वो टिकने वाला नहीं होता। अब रही बात चॉइस की। अब आपके जेब में 1 लाख रुपया है मोबाइल लेने के लिए, आप गए हैं, नाउ यू हैव सो मेनी चॉइसेस, ये लूं कि ये लूं, पड़ गए ना चक्कर में वापस। चॉइसेस सफरिंग बढ़ाती है, चॉइसेस हैप्पीनेस नहीं देती। और हैप्पीनेस चॉइस नहीं है, ये तो मेरा इनेट नेचर है। इनेट नेचर मीन्स जो मेरा मूल स्वभाव है जीवन का, वो है प्रेम, करुणा और खुशी। इसके साथ मैं पैदा होता हूँ। जेनरोसिटी है, कंपेशन है, नोबलनेस है। जब मैं दुनिया में माँ के गर्भ से बाहर आता हूँ या मैं आया, तो आई वॉज एन इनोसेंट पर्सन। कोई रिग्रेट्स नहीं, कोई ग्रजेस नहीं, कोई एंगर नहीं, है ना। नोबल सोल थी। मैं सीखने को तैयार था जी कि लो भाई, मैं दुनिया में आया हूँ, अब मुझे माँ बाप सिखाएंगे, फिर स्कूल कॉलेज सिखाएंगे, दुनिया से सीखूंगा, कुछ करूँगा। आप ब्लैंक आते हैं, वो ब्लैंकनेस स्पेस कहलाती है। और जैसे जैसे दुनिया में आप बड़े होते हैं, जो उसमें फीड किया जाता है वैसे आपका निर्माण हो जाता है जी। तो ना तो हैप्पीनेस एक चॉइस है, ना ही ये समझ लो कि ये किसी तरह की कोई डेफिनेशन में हम बांध सकते हैं इसको, क्योंकि ये हमारा इनेट नेचर है। कई लोग इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज स्टेट ऑफ माइंड। यस। तो हम उसको भी कहते हैं कि नहीं जी, ये स्टेट ऑफ माइंड भी नहीं है,
क्योंकि आप इसमें हमेशा बने नहीं रह सकते। हम उस हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं जिसको हम एटर्नल हैप्पीनेस कहते हैं, जिसमें आप 24 घंटे आप बने रह सकते हैं जी। ना। तवलीन फाउंडेशन एंड माई सेल्फ वी टॉक अबाउट लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, कि जो बनी रहे, जो छोटी छोटी चीज़ों से आपको विचलित न करे, जो किसी ने कुछ बोल दिया तो बुरा ना लगे, जो किसी ने थोड़ा सा कुछ कड़वा कह दिया तो गुस्सा ना आए। दैट मीन्स यू आर लिविंग in the zone of your 5 basic virtues of life, and that is love, compassion, forgiveness, acceptance and happiness. तो जब हम इनके साथ जीवन को जीते हैं तो फिर आपको ना गुलाब के पौधे पर गुलाब का फूल ही अच्छा नहीं लगता, आपको साथ में कांटे भी अच्छे लगने लगते हैं। क्या बात। तो हम वैसे जीवन को हम प्रमोट करते हैं, वैसे जीवन को हम जीते हैं कि हाँ भाई बताओ कुछ लॉस हो गया लाइफ में तो टेक इट इजी, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। और प्रॉफिट होते हैं तो लॉस भी होगा। यस। लाइट जलाने के लिए बटन ऑन ऑफ करते हो ना, उसकी वैल्यू को समझो। जैसे अभी आप यहाँ पर सारी लाइट्स बंद कर दें, अंधेरा हो गया, तब आपको लगेगा अरे यहाँ प्रकाश होता तो कितना अच्छा होता। आप लाइट ऑन करेंगे। When you understand the darkness, then only you know or understand the preciousness of light. In similar way, when you understand or you have experience of suffering in life, then you value happiness. or understand the preciousness of happiness. So true. तो फिर आप कभी हैप्पीनेस से दूर होंगे ही नहीं। बिल्कुल सही। तो ये चॉइस भी नहीं है, ये स्टेट ऑफ माइंड भी नहीं है। जी जी। ये आपकी प्रैक्टिस है जो आप, मेरे ख्याल से कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है, इसको कह सकते हैं हैप्पीनेस। सर, आपने जैसा कि बहुत कुछ बताया खुशी के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, और अल्टीमेट खुशी क्या होती है उस बारे में भी बताया। लेकिन क्या होता है ना कि जैसा कि आपने बोला कि अंधेरा है तो ही लाइट का वैल्यू होगा, राइट? तो वैसे ही अगर आप पॉजिटिव बातें करते हैं तो नेगेटिविटी भी ऑटोमेटिकली आ ही जाती है, राइट? तो ये जो नेगेटिव सोच है ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में आ जाती है। तो इसको दूर करने के लिए या इससे छुटकारा पाने के लिए क्या सलाह देंगे या क्या सरल उपाय बता सकते हैं आप? देखिए, वैसे तो दुनिया में किसी भी चीज का सरल उपाय स्वीकार नहीं किया जाता जी। अरे इतना आसानी से कैसे हो सकता है ना? बात यह है कि दुनिया में न तो पॉजिटिविटी जैसा कुछ है और न नेगेटिव है। ये हमारे माइंड्स ने डेवलप किया है जी। अब जैसे आप हैं तो आपके लिए कुछ नेगेटिव होगा और दूसरे व्यक्ति के लिए वो पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिविटी एंड द पॉजिटिव थॉट्स आर प्रोडक्शन ऑफ आवर माइंड, एंड माइंड इज नॉट एनी काइंड ऑफ ऑर्गन इन द बॉडी। ये एक थॉट प्रोसेस का हमारा बंडल होता है। ओके। अब नेगेटिविटी तब आती है कि मान लीजिए मेरे टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, यहाँ जो मैं बनना चाहता हूँ बन नहीं पा रहा हूँ। जैसे स्टूडेंट्स हैं जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो वो नेगेटिव सोचने लगते हैं कि मेरे कैरियर का क्या होगा। अच्छा, मैं डॉक्टर नहीं बन पा रहा हूँ तो मेरे को तो बनना था कैसे भी। ये जो 3-4 चीज़ें हैं ना, हमारे जो कंपटीशन है, कंपैरिजंस हैं, कंप्लेंट्स हैं, इनको अगर हम कन्वर्ट करें कोऑर्डिनेशन में, सेलिब्रेशन में और कॉपरेशन में, तो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इनसे बचने के लिए, नेगेटिव थॉट से बचने के लिए एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि मान लीजिए आपको कोई नेगेटिव थॉट आई है और आपने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। आपने सोचना शुरू किया, पर क्या आपने उसको रोका?
कि नहीं मुझे इसमें आगे नहीं बढ़ना है। कोई अनवांटेड गेस्ट आपके घर पर आ जाते हैं, है ना, तो दरवाजा खोलते से पहले तो आपका मुंह उतर जाएगा कि अरे ये कैसे आ गए जी, है ना। अब जो अननोन आ गया है, जिसको आप जानते भी नहीं है और आपको उससे खतरा भी है, आप क्या करते हैं? दरवाजा फट से बंद कर देते हैं। नो एंट्री अलाउड, राइट। इसी तरीके से हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि विच टाइप ऑफ थॉट्स आई रिक्वायर। थॉट्स तो 40-50 हजार दिन भर में हमारे दिमाग में आती हैं जी, पर क्या मुझे किन थॉट्स की जरूरत है मैं उनको सेग्रीगेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। जैसे मैं जिन लोगों से मिलना नहीं चाहता, जिन लोगों के साथ बैठना नहीं चाहता, क्यों नहीं बैठता? कि भाई ये लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, इनके विचार अच्छे नहीं। तो वो विचार, वो थॉट्स जो आपकी बॉडी और माइंड की एनर्जी को लो करते हैं, वी शुड नॉट गिव स्पेस देम इन अवर माइंड। हम बिल्कुल भी ना दें। जैसे आप देखें लोग जिम में जाते हैं, है ना, बॉडी के लिए जिम करते हैं, तो ऐसे ही माइंड की भी मसल्स होती हैं, उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि हम नेगेटिविटी में ना जाएं। और जब आप नेगेटिविटी की थॉट एक को एंटर देंगे तो वो हजारों क्रिएट करेगी। और अगर आपकी ये बिलीफ या हैबिट बन गई तो देन यू विल एंटर इन द जोन ऑफ डिप्रेशन। फिर आपको दवाइयों और काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और जो रिसेंट रिसर्च आई है वो ये कहती है कि इंडिया इज़ नंबर 1 इन टॉप 10 डिप्रेस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ओह माय गॉड। तो चूंकि ये धरती महापुरुषों की स्पिरिचुअल जो हमारे एस्पेक्ट थे हमने दुनिया को दिए, आज हम क्यों ग्रसित हो गए? उसका रीज़न सीधा सीधा ये है कि हमने वेस्ट की तरफ देखना शुरू किया और हमने अपने जो लाइफ के बेसिक्स थे उनको छोड़ दिया जी। और हमने लाइफ को जाना नहीं। जैसे पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है ना, वर्ल्डली एजुकेशन स्कूल कॉलेज में लेते हैं। पहले के समय में घर में दादा दादी होते थे, बुजुर्ग होते थे, वो हमें कहानियाँ सुनाते थे, जीवन की बातें समझाते थे। आजकल वो है नहीं, हम सिंगल फैमिली हैं, छोटे छोटे परिवार हैं, तो वी नीड टू लर्न द लाइफ आल्सो। ट्रू। तो वैसे तो सर सवाल के अंदर सवाल बनते जा रहे हैं और ये एक सवालों का जाल जो है वो बुनता जा रहा है और मेरे ख्याल से मेरे जो लिसनर्स हैं उनके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। तो गुरमीत जी, जैसे कि आजकल आए दिन अखबार में हम पढ़ते रहते हैं, है ना, स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रेस में हैं, छोटे बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं और हर तरफ तनाव बहुत ज़्यादा है। तो एज अ एक कम्युनिटी को सर्व करने के लिए, एक पर्पस को सॉल्व करने के लिए ये पर्टिकुलर रेडियो इप्सा काम करता है। तो हमारे इसी उसमें मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि इनको दूर करने के लिए स्ट्रेस से या फिर ये सब प्रैक्टिसेस से वो दूर रहें, क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जो ये अपना सकते हैं जिससे ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी चीज़ों से दूर रह सकते हैं? एक समय था, अगर मैं मेरी बात करूं तो शायद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के 2nd-3rd ईयर तक भी था जी, तो भी मैंने डिप्रेशन वर्ड नहीं सुना था कभी। और आजकल के बच्चे, स्कूल के जो बच्चे हैं, वो आकर के कहते हैं कि सर हमें डिप्रेशन है। बड़ी अजीब बात है ये। इसके जो रीजंस हैं मेनली जो बच्चों में और यंगस्टर्स में, वो हैं एक तो जो लोड हमने उनके माइंड पर दे दिया है। देखिए इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उन्हें एकेडमिक्स का रिकॉर्ड्स अच्छा चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। पेरेंट्स जो हैं उनको मार्क्स अच्छे चाहिए और ये एक कॉमन आंसर है जो आप किसी से भी पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको कि भाई इतना लोड बच्चों पे क्यों डालते हो। अगर बच्चा 9 घंटे 8 घंटे स्कूल रह करके आया है तो दैट्स इनफ फॉर हिज डेली स्टडीज। उसको फिर घर पे प्रेशर नहीं दिया जाना चाहिए। लेट हिम प्ले, लेटर एंजॉय द रिमेनिंग टाइम ऑफ द डे, है ना, वो होता नहीं है।
आपको रिजल्ट्स चाहिए, स्कूल इंस्टीट्यूशंस को भी रिजल्ट्स चाहिए, तो बच्चा नेचुरली प्रेशर में आएगा, स्ट्रेस में आएगा। और सबसे बड़ा जो आजकल देखने में आता है पिछले कुछ वर्षों से, कि आप अपने बच्चे को, आप स्वयं पेरेंट्स इन्फीरियर समझते हैं। आप उसका कंपैरिजन करते हैं दूसरे बच्चों से कि उसको देखो, उसकी शर्मा जी के बेटे को देखो। हाँ, तो जॉब लग जाती है तो देखो वो तो ये बन गया वहाँ पर जॉब, और तुमने क्या किया। ये देखिए, आप पेरेंट्स को ये सोचना है, इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। पेरेंट्स को ये सोचना है कि हमने अगर अपने बच्चे को पैदा किया है तो किस चीज़ के लिए किया जी। अगर मैं दुनिया को डिफाइन करूँ ना थोड़ा सा हायर लेवल पर जाकर, तो आप पाएंगे कि एक पिता को बेटा नहीं चाहिए, उसको सुख चाहिए। एक माँ को बेटा या बेटी नहीं चाहिए, सुख चाहिए। बेटे की शादी, बहू आएगी, सुख मिलेगा, इसके लिए चाहिए। या बेटे को पिता हम कहें तो बेटे को पिता नहीं चाहिए, सुख चाहिए कि मेरे पिता हैं, मेरे लिए सब कुछ करना इनका फर्ज है, पैसा, पढ़ाना लिखाना, है ना। तो सत्य तो ये है, हम चाहते सुख के लिए हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अस्पताल में भी भर्ती है, आईसीयू बेड पर है ना, तो वो भी क्या चाहेगा, मैं एकदम से जल्दी ठीक हूँ। ये हमारी सोल की एक क्वालिटी है कि इट वांट्स to come in its innate nature, and that innate nature is of joy, आनंदा। तो हम जीवन में हर किसी से सुख की उम्मीद करते हैं। आपके बेटे ने आपके हिसाब से स्कोर दे दिया, आप सुख फील करेंगे। पर क्या हुआ, आपका बेटा जॉब लेने में किसी से पिछड़ गया, आपका सुख गायब हो गया जी। So nowadays all relations have become for pleasures only. उन relationships में डेप्थ नहीं है। आपको शो भी करना है, आप अपने बच्चों को एक शोरूम का इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। देखो जी, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, अक्सर महिलाओं को आपने देखा होगा किटी पार्टीज में जाती हैं, मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा है, मेरी बहू ऐसी है, वहाँ की पढ़ी हुई है। इनसे संसार को, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये देखिए कि उनका जीवन कैसे बेहतर हो जी। वो स्ट्रेस फ्री कैसे रहें। जो व्यक्ति देखिए स्ट्रेस फ्री रहेगा, या परिवार के लोग एक दूसरे को स्ट्रेस फ्री रखेंगे, कंपैरिजन्स नहीं करेंगे, टारगेट्स नहीं देंगे, है ना। और फैमिली एक हमारा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें ईगो तो होना ही नहीं चाहिए। ईगो नहीं होगी एक दूसरे के प्रति तो हम हर्ट भी नहीं होंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, इसको वापस से हमें समझना पड़ेगा जी। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि शादी क्यों करते हैं लोग, परिवार क्यों बसाते हैं लोग जी। बच्चे क्यों पैदा करते हैं, क्या दुखी होने के लिए करते हैं? नहीं ना। तो ये माइंड में हमेशा याद रखें जी। और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए और स्टूडेंट्स को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जितना अपने माइंड को फ्रीडम देंगे वो, और फ्रीडम तभी आएगी जब आप आसपास के लोड नहीं लेंगे, आप अपने कॉम्पिटिटर्स, अपने दोस्तों को कॉम्पिटिटर्स नहीं बनाएंगे, तो वो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, फ्रीडम में रहेंगे, तो यू विल गेन मोर रादर लूजिंग इन द वर्ल्ड। वेरी ट्रू। तो अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं कहानी में। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ, आपको उन सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं है, बिल्कुल फटाफट से आपको जवाब देने हैं। एक रैपिड फायर खेलते हैं छोटा सा। तो पहला सवाल ये है डॉक्टर साहब कि आपका फेवरेट इंदौरी खाना जो तुरंत मूड फ्रेश कर देता है? राव की कुल्फी। अरे वाह। एक किताब जो आप हर इंसान को पढ़ने की सलाह देते हैं? मेरी अपनी किताब मैं पढ़ने की सलाह दूंगा, हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, पर माय हैप्पीनेस मेरी बेस्ट सेलर है जी। पहली किताब थी, दुनिया भर में लोग पढ़ते हैं, तो जिनने नहीं पढ़ी वो जरूर पढ़ें जी। एक छोटी सी आदत जिसे रोजाना अपनाने से जिंदगी में बड़ा फर्क आता है? सुबह उठते से ही ग्रेटिट्यूड पे करो जी।
नींद खुली, उठ के बैठे और थैंक यू अपने आप से कहिए, वाओ इट्स अनदर ब्यूटीफुल डे आई गॉट, थैंक यू गॉड कि आज मुझे तुमने ईश्वर एक नया दिन दिया है और आई विल एंजॉय दिस डे, दैट्स ऑल। और डॉक्टर नारंग साहब को गुस्सा कब आता है? डॉक्टर नारंग साहब को गुस्सा वैसे तो नहीं आता है, पर तब आता है जब लोग जबरदस्ती के स्ट्रेस में रहते हैं, रोता हुआ मुंह लेकर के धरती पर चलते हैं, अपने दुख की फाइलें लेकर के चलते हैं, लोगों के सामने बैठते हैं तो बस अपने दुखों की बातें करते हैं, तो फिर मुझे तो गुस्सा आता है। मैं कई लोगों को निकाल चुका हूँ अपने केबिन से। और एक सबसे वियर्ड सवाल जो आपके पास आए, किसी इंसान ने पूछा हो हैप्पीनेस से रिलेटेड, सबसे अजीब सवाल। अच्छा, अजीब सवाल। लोग पूछते हैं कि भाई हम हमेशा कैसे खुश रह सकते हैं जी, तो वो तो संभव नहीं है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड इमोशनल वंस। यस, इमोशंस बहते हैं, कभी खुशी के कभी दुख के जी, बट नेवर अलाउ योरसेल्फ विथ एनी इमोशन कि कोई भी इमोशन या कोई भी इवेंट या कोई भी ऐसी चीज आपकी खुशी को किल ना कर सके। जी, बिल्कुल सही। तो लास्ट में मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा यही मैसेज है कि ईश्वर ने आपको कुछ दिन की छुट्टियों के पर भेजा है धरती पर। धरती बड़ी खूबसूरत है, प्रकृति बड़ी खूबसूरत है, तो टाइम इज़ योर एसेट, नंबर ऑफ ब्रेथ्स जो हैं वो आपके एसेट हैं। तो इन छुट्टियों पर आप आए हो वेकेशंस पर, तो इसको एंजॉय करो, इसको फालतू के कष्टों में, दुखों में, स्ट्रेस में, तनाव में मत बिताओ, समय अपना खराब मत करो। बस इतना ही है कि खुश रहो हमेशा। जी, सो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे इंसाइट्स दिए हमें और अल्टीमेट जो हैप्पीनेस है उसके बारे में भी काफ़ी कुछ बताया। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया आपने। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नारंग जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं कि खुश रहना जो है ये आपकी एक अल्टीमेट प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ऐसी ही खुशी की बातें और भी लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है, आपको ट्यून करके रखना है रेडियो इप्सा और सुनना है मुझे यानी वानी को, और शो का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है। शो का नाम है खास बात।